हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि आप लोग सब मसीह में खुश होंगे, ठीक होंगे। और एक और बात, इससे पहले कि हम लोग पास्टर मोनिका क्रिश्चियन का वीडियो देखें जो उन्होंने हमारे बीच में लेकर आए हैं, शेयर किया है। मेरी कल जब उनसे बात हो रही थी तब उन्होंने कहा कि इस पर वो वीडियो बनाएंगे। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को आपको सुनाऊँ, मैं जस्ट एक बात बताना चाह रहा हूँ। जब मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने बताया एक पास्टर हैं, और जब पता चला उनके कुछ लोगों ने चर्च को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अन्य भाषा होती है, टंग्स होती हैं, जबकि वो इस बात पे किसी को दबाव नहीं देते कि आपको बोलना है या बोलना ही है या इसे पाना ही है। ये तो परमेश्वर का एक दान है, एक वरदान है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता। तो इससे पहले मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर करूं, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, इसका अन्य भाषा का आपके उद्धार से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर कोई अन्य भाषा नहीं बोलता तो उसका उद्धार ही नहीं हुआ है, वो सेव्ड ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत तरह की टीचिंग है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो अन्य भाषा बोलता है वही लोग होंगे जो स्वर्ग जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, बाइबल में कहीं पर ऐसा कुछ नहीं लिखा। अन्य भाषा जो है ये एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर ने आपको दी है, पर्सनल लेवल पे परमेश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए दी है। आप देखिए इसके बारे में पास्टर मोनिका ने क्या किया है। आई बिलीव कि आप इस संदेश को सुन के आशीषित होंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदा आप सबको बहुत ब्लेस करे। मैं अभी भी काम से आई और एक टेक्स्ट आया जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं ये बात आप सबसे करूं। बहुत सारे टेक्स्ट मुझे आए, लेकिन एक मुद्दा चल रहा है, आई थिंक इंडिया में चल रहा है, कि गैर जबानों में बोलना, टंग्स में बोलना। क्या टंग्स में बोलना बिब्लिकल है? क्या चर्च में टंग्स में बोलना इज इट ओके? एक जो अभी टेक्स्ट आया जिसने मेरे दिल को बड़ा ही हर्ट किया कि मैं अभी मजबूर हुई कि राइट अवे मैं ऐसे ही आपसे अभी ये बात करूं। तो उस टेक्स्ट में मुझे ये लिखा हुआ था कि बहुत से नए बिलीवर्स हैं और बहुत से बिलीवर्स हैं, वो चर्चेस को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पे गैर जबान बोली जाती है। और कोई ऐसे खुदा के खादिम या कोई पास्टर या कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि गैर जबान में बोलना कुछ वर्ड यूज करते हैं, शायद गिब्रिश है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। मेरे दिल को चोट पहुंची ये सुनते ही, जैसे मैंने ये टेक्स्ट पढ़ा कि लोग चर्च छोड़ रहे हैं। दैट इज एब्सोल्युटली नॉन बिब्लिकल। हमें हालेलुया मेरे साथ मिलके ये बात को हम चलें, पहले खुदावन के सामने रखते हैं। पाक रूह, आपकी बात है, इस वक्त आपकी बात होने वाली है। पाकरू, आप मेरा कंट्रोल रहे, मैं अपनी समझ से नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी मैंने अपने आप को तो प्रिपेयर ही नहीं किया कि मुझे कुछ बोलना है। मैंने तो सिर्फ आपका हुक्म माना है और ये मैं वीडियो बना रही हूँ। और पाकरू, इस वक्त आप कंट्रोल ले मेरी जबान का, और आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं अपने बच्चों तक, आप पहुंचाएं। आमीन, 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 हालेलुया। व्हाट इज टंग? गैर जबानी है क्या? गैर जबान तो एक गिफ्ट है, एक गिफ्ट है जो होली स्पिरिट देता है। ये होली स्पिरिट जब हम पढ़ते हैं 1 Corinthians चैप्टर 12 के 8 और 11 वर्स में क्या लिखा कि for the one is given through the spirit the utterance of wisdom। ये कितने सारे गिफ्ट्स हैं जो होली स्पिरिट देता है। किसी को विजडम का देता है, किसी को नॉलेज का देता है। लिखा according to the same spirit to another faith। किसी को फेथ देता है, किसी को हीलिंग का गिफ्ट देता है, किसी को मेरिकल देता है, किसी को प्रोफेसी देता है, किसी को डिसर्नमेंट का देता है, और किसी को वेरियस काइंड ऑफ टंग्स में, और किसी को उन टंग्स का अनुवाद करना। वो खुदा पाकरू गिफ्ट देता है। और देखें वर्स लिखा, all these are empowered by one and the same spirit who apportions to each one individually as he will। मतलब जो पाकरू की मर्जी है, अपनी मर्जी के मुताबिक वो गिफ्ट वो दे देता है। अब हम ये समझें टंग्स क्या है, गैर जबान क्या है। ये एक गिफ्ट है।
अगर आपको मिल गई बहुत अच्छा, अगर नहीं मिली तब भी अच्छा, तब भी ये मतलब नहीं है कि पाखरू नहीं है आपके पास। मतलब ये है कि पाखरू का गिफ्ट है, आप चाहेंगे खुदा बाप जी तो मिल जाएगा। आप सीख करते रहे, मांगते रहे, आप इंतजार रखें उस गिफ्ट का। आमीन। अब आप जरा मेरे साथ देखें, हम इस वर्ष को अगर देखते हैं, मार्क 16:17, मरकस 16 उसका 17 वर्ष लिखा, एंड दीज साइंस विल अकम्पनी दोज हु बिलीव। ये साइंस हैं किसके? जो बिलीवर हैं, जो खुदा यीशु मसीह में बिलीव करते हैं, ये साइंस उनको अकम्पनी करेंगे, उनके साथ रहेंगे। क्या लिखा? इन माई नेम दे विल कैस्ट आउट डीमंस, दे विल स्पीक इन न्यू टंग्स। नई जबान में वो बात करेंगे। अब नई जबान में बात करेंगे। मुझे अगर कोई लोग कहते हैं, मैं बुक ऑफ एक्ट्स में भी देखती हूँ कि उनको जब गैर जुबान मिली तो वो जुबान बोलने लग गए जो सबको आती थी। अगर आज जो लोग कहते हैं कि ये गैर जबान पाक रूह की तरफ से नहीं है, तो फिर ये कौन सी टंग्स की बात हो रही है? कौन सी टंग्स है? किसको, कौन सा बैठा है इंडिया में जिसको फ्रेंच आनी शुरू होगी, स्पेनिश आनी शुरू होगी, जापानीज बोलने लग गए थे, चाइनीज बोलने लग गए? ऐसा कुछ नहीं। देयर आर टंग्स जो एंजेलिक हैं, और देयर आर टंग्स जो कहां से हैं? जो मेन की टंग्स हैं। और देयर आर ये जो टंग्स हैं, दिस इज नॉट गिब्रिश, दिस इज नॉट गिब्रिश, दिस इज नॉट गिब्रिश। वन थिंग फॉर श्योर, टंग्स आर एंजेलिक। खुदा बाप जी देते हैं, और जब वो देते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, जिसको जो वर्ड्स देते हैं वो बोलता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं तो नई जीसस में आई और मैंने देखा कि जब टंग्स में वो बोल रहे थे तो मुझे लगा ये अरबिक की कोई लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता था ये गैर जुबान है। तो एक दिन मैं दीबा दीदी हैं पाकिस्तान में, तो मैं उनके साथ फोन पे वो मेरे साथ दुआ कर रही थी, और वो मुझे कहती कि मोनिका खुदा चाहेगा तो तुझे भी गैर जबान से भर देगा। अच्छा, मुझे तो इतना पता भी नहीं गैर जबान क्या है, और ना ही मैं कोई सीख कर रही थी, पर ये पाकरू का गिफ्ट है। और मैं उसी वक्त वो बोल रहे हैं, बात करते करते मेरे मुंह से मुझे समझ ही नहीं आया क्या क्या निकलना शुरू हो गया। और मुझे ये गारंटी है मेरे अंदर तो पाकरू है, मेरी जिंदगी की तो हर चीज में होली स्पिरिट है। तो उस वक्त जो मेरी जुबान से निकल रहा था वो होली स्पिरिट निकाल रहा था, और वो ऐसा था मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या बोल रही हूँ। उन दिनों मैं सेरा के अपने बच्चों के पापा के साथ हम इकट्ठे रहते थे। मैं घर आई और मेरा मुंह बंद ही नहीं हो रहा, मेरे जबरदस्ती मुझे अपना मुंह ऐसे बंद करना पड़ रहा है। मैं जल्दी से, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बोलती ही जा रही हूँ और अजीब अजीब बोल रही हूँ, क्योंकि वो टंग्स थी, होली टंग्स थी। वो किसी को समझ आने वाली बात नहीं है, वो सिर्फ यीशु को समझ आती है। तो है ही इसलिए कि हमारे और खुदा के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन हो जो शैतान ना जिसको सुन सके। और मुझे याद है कि मैं सो रही थी और सोई भी मैं बोलती जा रही हूँ कि अगले दिन सैरा के पापा ने मुझे कहा, रात को पता नहीं तू क्या क्या बोलती जा रही थी। मैंने कहा मुझे तो पता मैं क्या बोली थी, मैं तो खुदा से बात कर रही थी। तो ये जो टंग्स हैं, दीज आर रियल, नोबडी कैन से कि ये अनरियल है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो टंग्स को इसलिए बोलना छोड़ रहा है, इसलिए वो आप चर्च छोड़ रहे हैं क्योंकि आपके चर्च में टंग्स में गैर जुबानी में बात होती है, वेरी रॉन्ग। प्लीज मत ऐसी बात पे करें। हाँ, ये अलग बात है कि आपके बाइबल में ये भी लिखा कि प्रोफेसी ज्यादा बेहतर है गैर जुबान बोलने से। आपने अगर मेरे कलाम को सुनते हैं, मैं चर्च में बिल्कुल ज्यादा गैर जुबान की बात नहीं करती हूँ, वो क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि क्योंकि इतने से नॉन बिलीवर होते हैं जो सुन रहे होते हैं, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो वही बात बोलूं कि जो समझ आ जाए। तो गैर जुबान बोलनी है तो मैं और मेरे जीसस हम बात करेंगे तो पहुंचेगी जीसस के पास।
पर अगर कोई बोल रहा है तो कोई जुर्म नहीं कर रहा है। एंड यस, देयर आर डिमोनिक टंग्स एज वेल, हैं डिमोनिक टंग्स जो 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 डीमंस बोलते हैं, जो लोग डीमन से बहुत पोजेस्ड हैं, पोजेस कह रही हूं, डिमोनाइज्ड नहीं कह रही हूं, डीमन से जो लोग पोजेस्ड होते हैं वो बोलते हैं, वो डिमोनिक टंग्स भी बोलते हैं। पर जब आपके अंदर होली स्पिरिट है ना, होली स्पिरिट आपको बताएगा कि ये डिमोनिक टंग्स हैं या ये पाखरू की टंग्स हैं। तो मैं हाथ जोड़ के आपके सामने विनती करती हूं ये कि अगर आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि आपके जो पास्टर हैं वो टंग्स में बोलते हैं, आपके चर्च में टंग्स में दुआ होती है, तो इसलिए ये चर्च मेरे लिए सही नहीं है, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग टीचिंग है। आप अपने पास्टर से अगर आपने छोड़ा, आप पीछे हटे, माफी मांगे खुदा बाप जी से, माफी मांगे अपने पास्टर से, और जरूर वापस जाएं और होली स्पिरिट से भी माफी मांगे, क्योंकि होली स्पिरिट के गिफ्ट को जब हम गलत कहते हैं, होली स्पिरिट के गिफ्ट को जब हम गलत कहते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। तो लेट्स, बहुत सारी इस दुनिया में बहुत सारी वो क्या कहते हैं शिक्षाएं हैं, हर किसी को बाइबल अलग समझ आती है। एक हाथी है और उस हाथी को हर कोई अलग एंगल से देख रहा है। अब ये जो बाइबल है ना, दिस इज ह्यूज, ये इतनी महान है, इतनी ह्यूज है, मैं किसी एंगल से देखती हूँ मुझे वही समझ आता है, किसी और को कुछ और समझ आ रहा है, किसी और को कुछ और समझ आ रहा है। मजा तो इसमें है कि हम सब मिल के उसको समझें, बजाय इसके कि जैसे एक एग्जाम्पल दूंगी, एक एलिफेंट है, बिग सा एलिफेंट, कोई उसकी बैक साइड में खड़ा है, कोई उसकी फ्रंट में है, कोई उसकी साइड में है। उनसे पूछा जाए हाथी कैसा दिखता है, पीछे वाला कहेगा दो टांगे और एक पूंछ होती है सिर्फ हाथी की, आगे वाला कहेगा नो नो ये तो गलत है, बड़ी सी सूंड होती है और दो टांगे होती हैं, और साइड वाला कहेगा बिल्कुल गलत, बड़ा सा पेट और ऐसे दो चार टांगे दिखती हैं। कह तो सब सच रहे हैं क्योंकि उनको दिखता ही वही है, पर जिसने पूरा हाथी देखा वो क्या कहेगा, नहीं तुम तीनों सही कह रहे हो, पर क्या है कि इसकी सूंड भी है, पूंछ भी है और सब कुछ है। राइट, यू गॉट मी। उसी तरह से बाइबल इज ह्यूज, हम किस एंगल से देख रहे हैं, कितनी हमें समझ आई, कितनी हमें समझ आई, हम उसी एंगल से हम वो समझाना शुरू कर देते हैं, होली स्पिरिट से मांगते हैं। आप जिसके अंदर भी कंफ्यूजन है कि क्या टंग्स हैं या नहीं, आस्क गॉड, खटखटाएं खुलेगा, मांगे मिलेगा, पूछेंगे समझ आ जाएगी। पूछे होली स्पिरिट क्या सच है, होली स्पिरिट बताएंगे। और शायद इस वक्त भी होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं, होली स्पिरिट कह रही हैं कि गैर जबानों की इज्जत करें, बड़ी कीमती है, ये ऐसी जबान है जो हम यीशु के साथ बात करते हैं और शैतान चुरा ही नहीं सकता, तो इसको गिब्रिश नहीं कहना, पाप है, मुझे तो लगता है ऐसा गलत कहना। यस, गिब्रिश है जो शैतानी टंग्स है, डीमन बोलते हैं, डीमंस को भी आती है क्योंकि शैतान हर अच्छी चीज को कॉपी करता है, तो शैतान ने टंग्स को भी कॉपी किया हुआ है, समझे आप। और मेरी दुआ है लॉर्ड जीसस, इस वक्त आपके तख्त के सामने मैं एक एक जान को लेके आती हूँ, और आपका ब्लेसिंग वाला हाथ सबके ऊपर बना रहे, और हम रूह की बातों से कभी भी पीछे ना हो, कोई भी ऐसी आवाज हमारे कानों से ना जाए जो आपके खिलाफ हो, जो पाक रूह की बातों के खिलाफ हो, सिर्फ आपकी बातें जाएं। आमीन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, होली स्पिरिट वी लव यू। होली स्पिरिट आपके गिफ्ट्स लेने के लिए हम तैयार हैं, हमारी झोलियां भर दें होली स्पिरिट अपने गिफ्ट से। आमीन, गॉड ब्लेस यू। हम आपको सबको ब्लेस करती हूँ, होली स्पिरिट से भरे रहें। आमीन, गॉड ब्लेस यू।